हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए क्लास 9th का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 1 में से लाई हूँ और चैप्टर 2 में से। तो आप वीडियो को पूरा देखना, या तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना या फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना और टिक कर लेना। और मैं साथ ही साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लाई हूँ, वो भी कर लेना आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है, आप तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो पढ़ के जाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अशांत अनावर्ती क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये करके जाना है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सब आपको करके जाना है, ठीक है। और फिर आ जाता है, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये घातांक के नियम, जिसमें जो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद करके जाना ये वाला भी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये वाला भी याद करना है, वास्तविक धनात्मक संख्या ए और बी में निम्न जो नियम लागू होते हैं वो भी याद करके जाना। ये करोगे ना तो आपको आगे जो क्वेश्चन है ना वो इजी रहेंगे आपको करने में, इसलिए याद करके जाना। और फिर आ जाता है वास्तविक संख्या। ये क्या होते हैं, ये जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, योगफल होता है। अब आप परिमेय संख्या भी देख लेगा, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। और फिर वास्तविक संख्या के उदाहरण आ जाते हैं कुछ, ठीक है। ये सब भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर आपको पता है तो आप मत करके जाना। और फिर आ जाते हैं, अब आ जाती है बारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपने, आई होप आपने पेन अपने हाथ में ले लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू तो आपको ऑल करके जाना है, ये एमसीक्यू आप सारे करके जाना। और फिर आ जाता है आपका, ये सारे क्वेश्चंस में आ जाता है, जिसमें से आपका आ जाता है पहला ये वाला प्रश्न। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये वाला कर लेना आप, ठीक है। 13वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो है परिमेय संख्या के बारे में पूछ लेते हैं, ज़रूर करके जाना। और फिर आ जाता है ये 15वां क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत बार आए हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है ये 18वां वाला। कौन सा वाला, ये 18वां, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर आ जाता है, कौन सा आता है, फिर आ जाता है ये 22वां। ये भी बहुत बार आया है, प्रीवियस में से भी, प्रीवियस ईयर्स में आया ये वाला क्वेश्चन। तो अब आपको करना है क्या, अब आगे वाले पेज में चलते हैं, जो इनमें 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे, आएंगे तो नहीं, एग्जाम्पल्स के लिए। तो पहले आपको करना है 27 क्वेश्चन। और फिर कौन सा करना है, ये 29 में से सारे मत करना, आप चौथा और तीसरा कर लेना, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आपको करना है 30वें क्वेश्चन में, इसमें भी सारे नहीं करना, आपको पहले और दूसरे के करना है, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आ जाता है कौन सा, 31 क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये आपको ऑल करने 31 में से, ठीक है, इस वाले में से ऑल करने आपको। और फिर और किस में से आ जाता है, फिर आ जाता है 33वां क्वेश्चन, ये भी करके जाना, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका 35 क्वेश्चन, इसमें भी सारे नहीं करना, 1, 3 और 4 कर लेना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आपको करना है क्या, 38 क्वेश्चन, ठीक है, 38 क्वेश्चन करना। और फिर 39 में से आपको करना है ये सेकंड वाला, ठीक है, अच्छे से करके जाना। और फिर नेक्स्ट पेज में आते जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज में आपको सबसे पहले मिल जाता है 40 क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला आया है मिड टर्म में। और फिर आ जाता है आपका 43 क्वेश्चन। 43 के बाद आ जाता है आपका 47। 47 में भी सारे मत करना, आप ये वाला करना और ये वाला, यानी कि थर्ड करना और फिफ्थ करना, और भी रुकना, और ये वाला भी कर लेना और ये वाला भी कर लेना, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, 49 क्वेश्चन करके जाना आप, 49 क्वेश्चन करना। और क्या करना है,
और 51 भी करके जाना। और यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं हम। अब आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर में। और हाँ, ये जो चैप्टर 1 में अभ्यास परीक्षा दे रखी है, ये भी करके जाना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ज़रूर करके जाना। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में आ गए हैं हम। सेकंड चैप्टर करना है, जिसमें पहले माइंड मैप दे रखा है। ये आपको पहले आपको ये सारी सर्व समीकाएँ करनी है, 10 की 10। ठीक है, ये करना है। आपको पदों के नाम भी पता चलने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में पूछ लेते हैं पद। और फिर आपको घात भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये सब करके जाना। और फिर चलो अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने पहले भी कहा था कि एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के करके जाना, कोई सा भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ताकि आपके 20 मार्क्स तो बन सके। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस करने तो आपको ये क्वेश्चन 9 करना है और क्वेश्चन 12 करना है। क्वेश्चन 12 करने के बाद क्वेश्चन 15 करना है। और फिर आ जाता है 2 अंक वाले में से। 2 अंक में कौन कौन से करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 16 करना है, 17 करना है और 17 करना है। और कौन सा करना है? ये 19 करना है। 19 के बाद 21, 21 के बाद कौन सा करना है? 21 के बाद आपको करना है 23, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा सकते हैं बिना गुणा किए आपको। और फिर 25 में आ जाते हैं, फिर 25 वाला क्वेश्चन करना है आपको। फिर आपको करना है, फिर आ जाते हैं थोड़े 3 अंक वाले क्वेश्चंस में। 3 अंक क्वेश्चन में आपको कौन सा करना है? 3 अंक क्वेश्चन में आपको करना है, ये 33वां क्वेश्चन करना है, और ये 29 क्वेश्चन करना है, और ये 35 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और फिर 36 भी कर लेना अगर आपको करना है, 37 भी। ठीक है, और फिर 38 भी कर लेना। ठीक है, 30 कौन कौन से? 35, 36, 37 और 38, ये सारे क्वेश्चन करके जाना। और फिर आ जाते हैं आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, जिसमें आपको ये वाला करना है 45 क्वेश्चन, और ये 46, और फिर ये वाला भी करके जाना है। इसके दोनों ऑप्शंस करके जाना। कौन कौन से? 44, 45 और 46, ये सब करके जाना। और फिर आपको क्या करना है? ये 47 भी कर लेना और 50 भी कर लेना, 50 भी कर लेना। और यहीं पर आपकी सारी जो है ख़त्म हो जाती है। ये आपकी आंसर की है। ठीक है, आंसर की के बाद आपको सेकंड चैप्टर की भी अभ्यास परीक्षा मिल जाती है। अगर आपको एनसीईआरटी के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय।